एक तरफ दुनिया जंगों और तनाव से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी अफरा तफरी को अपने फायदे में बदलता दिख रहा है। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तुर्की कतर से बातचीत जारी है और लिबिया सूडान जैसे देशों को पाक अरबों डॉलर के हथियार बेच चुका है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त फुल स्पीड में है। वह अमेरिका और ईरान की बातचीत करा शांति दूत बना हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी से इस युद्ध के दौर में अफसर ढूंढ निकाले हैं और मोटी कमाई की है। मैं उमर खयाम चौधरी और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की इसी स्ट्रेटजी की पड़ताल करेंगे। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी बिल्कुल नाटो जैसा एग्रीमेंट। अब 26 जुलाई 2026 को कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें सैन्य ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है। और ये यही नहीं रुकता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक तुर्की और कतर भी इस साझा डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट इसे इस्लामिक नाटो तक कहने लगे हैं, जिसमें तुर्की के हथियार, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी कतर के पेट्रो डॉलर मिलकर एक नया सुरक्षा गठजोड़ बना सकते हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि ये विचार अभी प्रतीकात्मक है और ठोस अमल में लाना आसान नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हथियार कारोबार की, जो हाल के महीनों में तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान ने लिबिया की लिबियन नेशनल आर्मी के साथ $4.5 अरब का हथियार सौदा किया है, जिसमें 16 JF-17 फाइटर जेट और 16 सुपर मुश्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े हथियार निर्यातों में से एक है। हालांकि लिबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा है, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने सूडान के साथ भी करीब $1.5 अरब की डील लगभग फाइनल कर ली है और बांग्लादेश के साथ भी JF-17 बेचने को लेकर विचार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त कुल 13 देशों से हथियार बिक्री को लेकर बातचीत कर रहा है, जिनमें से आधी डील एडवांस स्टेज में है। पाकिस्तान ने अपनी छवि सिर्फ हथियार बेचकर नहीं, बल्कि कूटनीति से भी मजबूत की है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने शटल डिप्लोमेसी करते हुए 2 हफ्तों के सीजफायर की मध्यस्थता की, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स को होस्ट किया, जो उसकी दुनिया में छवि बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सबसे अहम भूमिका तब निभाई जब रियाद में हुए OIC मीटिंग के दौरान डार ने ईरानी नेतृत्व को याद दिलाया कि पाकिस्तान की सऊदी अरब के प्रति रक्षा प्रतिबद्धता है, और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सऊदी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा। नतीजा ये रहा कि ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को बाकी खाड़ी देशों के मुकाबले अपने हमलों का कम निशाना बनाया। यानी पाकिस्तान ने खुद को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है, जबकि वो इस दौरान अफगानिस्तान के साथ अपनी खुद की लड़ाई भी लड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। इन सबके पीछे बड़ी वजह है पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान इस वक्त $7 अरब के IMF प्रोग्राम में है, जिसे सऊदी अरब और खाड़ी देशों की मदद से ही हासिल किया गया है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियार उद्योग की सफलता देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। यानी डिफेंस पैक्ट और हथियार बिक्री सिर्फ सामरिक रणनीति नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक जरूरी आर्थिक सहारा भी बनता दिख रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में जानकारों का मानना है कि फिलहाल इस्लामिक नाटो जैसी बातें महज एक ख्वाब हैं, क्योंकि मुस्लिम देश आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अमेरिका में उनकी जान बसती है और हर देश की अपनी अलग सोच और मजबूरियां हैं। इन्हीं वजहों से ऐसा गठबंधन बनाना अभी व्यवहारिक रूप से नामुमकिन लगता है। तो कुल मिलाकर जहां दुनिया जंगों से जूझ रही है, पाकिस्तान इसी अस्थिरता को कूटनीति और आर्थिक मौकों में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये रणनीति पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वाकई संभाल पाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।